Hello bachcho, let's read the question. Two vertices of a triangle are 8, -6 and -4, 6. The area of the triangle is 120 square units. Find the third vertex if it lies on x minus 2y is equals to 6. तो बच्चों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी ट्रायंगल के दो वर्टिसेस दे रखे हैं 8, -6 और -4, 6 और जो एरिया है ट्रायंगल का वो 120 स्क्वायर यूनिट्स है। तो हमें जो है थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है और एक कंडीशन और दे रखी है कि जो थर्ड वर्टेक्स है वो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 पर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। सपोज करो कोई ट्रायंगल ABC दे रखा है जिसके 3 पॉइंट्स A, B और C हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले से किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, सपोज करो इस ट्रायंगल का जो एरिया है A है तो उसको मॉड A से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर प्लस माइनस A होगा इसकी वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं इस ट्रायंगल के, सपोज करो हमने जो ट्रायंगल एज्यूम किया वो है PQR। ये ट्रायंगल है हमारे पास। इसमें जो है जो पॉइंट्स दे रखे हैं, लेट P इज इक्वल्स टू 8, -6, Q is -4, 6 and the coordinates of point R is x, y। हमने जो थर्ड पॉइंट है R उसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y एज्यूम कर लिया। तो यहां से हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमारे पास x1 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू -6, x2 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू 6 और x3 की वैल्यू x, y3 की वैल्यू y हो गई। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे हाफ x1 की वैल्यू है यहाँ पर 8, हम लोग 8 y2 माइनस y3 दैट मीन्स 6 माइनस y प्लस x2 दैट इज -4 y3 minus y1 that means y minus of -6 that is +6 plus x3 that is x, y1 minus y2 that means -6 -6। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 1/2 8 6 48 minus 8y minus 4y minus 24 minus 6x। सॉरी ये 6 + 6 12 हो जाएगा तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं -12x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 48 minus 24 that is 24 8 minus 4 that means 12y minus 12y minus 12x। यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 120 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। दैट मीन्स दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 120 square unit। That means we can say that 1/2 24 minus 12y minus 12x is equals to mod of 120। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं
यहाँ से हमें मिलेगा, हमारे पास जो इक्वेशन बनी 1/2 24 minus 12x minus 12y is equals to mod of 120. That means we can say that यहाँ से 12 हम कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 12, यहाँ से हो जाएगा 2 minus x minus y that is equals to mod of 120, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 6 12, that means 2 minus x minus y is equals to minus mod of mod of 20, माइनस नहीं होगा, mod of 20, ये प्लस में ही रहेगा। यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2 minus x minus y is equals to, एक वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी और जो दूसरी वैल्यू होगी 2 minus x minus y is equals to minus 20। चूंकि mod of 20 है तो इसको हम लिख सकते हैं एक वैल्यू +20 हो जाएगी, एक वैल्यू -20 हो जाएगी। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -18, और यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 22। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -18 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 22। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशन यहाँ पर मिल गई। इसके अलावा जो एक कंडीशन और दे रखी है इस क्वेश्चन में, वो है जो ये थर्ड वर्टेक्स है वो x लाई करता है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 पर। दैट मीन्स x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 इस पर लाई कर रहा है हमारा थर्ड वर्टेक्स। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन हो जाएगी इसको मार्क कर देंगे 3। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और 3 को एक बार सॉल्व करेंगे, उससे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर दोबारा हम इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3, एक और 3 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 3 से देखते हैं x की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 6 प्लस 2y, 6 प्लस 2y, ये वैल्यू हमको मिल गई। तो इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ से ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से मिली आपको। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यहाँ से हमको जो वैल्यू मिलेगी x की वैल्यू पुट करेंगे 6 प्लस 2y प्लस y इज इक्वल्स टू -18। दैट मीन्स वी कैन से दैट 3y इज इक्वल्स टू -24। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू, यहाँ से y की जो वैल्यू मिल गई हमको वो मिलेगी -8। तो y की वैल्यू मिल गई हमको -8। दैट मीन्स ये वैल्यू y की आई जब हमने इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व किया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन 4 मार्क कर देते हैं। इन इक्वेशन 4 वी गेट, यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो 6 प्लस 2 इंटू -8 दैट इज -10, यानी x की वैल्यू मिल गई -10 और y की वैल्यू -8। तो यहाँ से जो वैल्यू मिली x y की वो हो जाएगी -10 -8। दैट मीन्स जब इक्वेशन 1 और 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो उससे जो थर्ड वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -10 -8। इसी तरह अब हम दोबारा सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो
from equation 3 we get इक्वेशन 3 से x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते हैं, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2y, ये हो गई। इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे x की, हो जाएगा 6 प्लस 2y प्लस y इज इक्वल्स टू 22। दैट मीन्स वी कैन से दैट 3y इज इक्वल्स टू 16. That means we can say that y is equals to 16 divided by 3. ये तो हमें मिल गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में रख के x की वैल्यू निकालेंगे। Put the value of y in इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहां से मिलेगा हमें x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3। यहां से हमको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इंटू 16 बाई 3, 6 प्लस 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी 6 प्लस 32/3, दैट मीन्स 50/3। दैट मीन्स जब y की वैल्यू हमें मिली जब हमने इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व किया, यहाँ लिखेंगे बाई सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3 we get x is equals to 50,3 and y is equals to 16/3. That means coordinates x comma y is equals to 50/3 comma 16/3। तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट्स मिले 50/3 and 16/3। दैट मीन्स जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, the coordinates of the third vertex x comma y इज इक्वल्स टू, एक वैल्यू हमको मिली, यहां से हमने देखा लास्ट सिचुएशन में एक वैल्यू हमको मिली -10 -8। दैट मीन्स एक वैल्यू हमारी हो जाएगी -10 -8 एंड जो दूसरी वैल्यू मिली x कॉमा y वो हो जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 3 16 डिवाइडेड बाई 3। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो एक वर्टेक्स हमें मिलेगा -10 -8, और जो दूसरा वर्टेक्स होगा वो होगा 50/3 16/3। यानी यहाँ पर जो थर्ड वर्टेक्स होगा उसके दो वैल्यूज मिलेंगी, एक -10 -8 और एक 50/3 16/3। I hope you all understood it well. Thank you and all the best.